नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, भदुरी बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविलाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ। काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। तो ये खबर आजमगढ़ से। या बच्चों को कृमि संक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंगलवार को जूनियर हाई स्कूल जाफरपुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का भव्य शुभारंभ छात्र छात्राओं को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा जिलाधिकारी का सलामी एवं स्काउट तालियों के साथ स्वागत कर की गई, जिससे वातावरण उत्साहपूर्ण हो उठा। बच्चों को दवा खिलाने से पूर्व जिलाधिकारी ने स्वयं अल्बेंडाजोल का दवा का सेवन कर बच्चों एवं अभिभावकों को यह संदेश दिया कि यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है तथा इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कृमिनाशक दवा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक तीव्रता एवं शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा इससे कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं की रोकथाम में सहायता मिलती है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोरों को पेट के कीड़ों से मुक्त करना है। पेट में कीड़े होने से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अल्बेंडाजोल की खुराक लेने से इन कीड़ों का नाश होता है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होता है और वे कुपोषण व एनीमिया जैसी समस्याओं से सुरक्षित रहते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जो बच्चे किसी कारणवश आज दवा नहीं खा पाएंगे, उनके लिए 13 फरवरी को मॉप अप राउंड आयोजित किया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा छूट न पाए। उन्होंने बताया कि अल्बेंडाजोल की दवा सभी सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर मुफ्त दी जा रही है। जिलाधिकारी ने अभिभावकों से अपील किया है कि वे अपने बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा अवश्य खिलाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने जनपदवासियों से अपील किया है कि यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण स्तर एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक भी। उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से सभी पात्र बच्चों को कृमिनाशक दवा अवश्य दिलवाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने विद्यालयों में मिड डे मील भोजन तैयार करने वाले रसोइयों, भोजन माताओं से भी स्वयं कृमिनाशक दवा का सेवन करने की अपील की ताकि बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। डिप्टी CMO नोडल NDD डॉक्टर अरविंद चौधरी ने विशेष रूप से बताया कि यदि कोई बच्चा किसी कारणवश आज दवा लेने से वंचित रह गया है तो उसे अनिवार्य रूप से दवा दिलाई जाए ताकि कोई भी पात्र बच्चा कृमिनाशक दवा से वंचित न रहे। आगे उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर निर्धारित आयु के वर्ग के बच्चों को दवा खिलाई जा रही है। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक, एडिशनल CMO डॉक्टर उमा शरण पांडे, डॉक्टर अब्दुल अजीज, डिप्टी CMO नोडल NDD डॉक्टर अरविंद चौधरी, डॉक्टर आलेंद्र कुमार, डॉक्टर अविनाश झा, अधीक्षक पलनी डॉक्टर अजय कुमार, प्रभारी प्रचार प्रसार मनीष तिवारी, NDD समन्वयक प्रदीप मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण तथा जाफरपुर जूनियर विद्यालय के अध्यापक कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। की शुरुआत की गई है, क्या अभियान आज यही के दिन चलेगा या आगे इसके लिए भी और कोई दिन है? आज 10 फरवरी है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जी। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि खासकर 1 साल से 19 साल तक के बच्चों और किशोरों में जो पेट के कीड़े होते हैं उनको एल्बेंडाजोल टैबलेट दिया जाता है, वो खाते हैं। उससे कीड़े मरने से उनकी मानसिक और शारीरिक विकास में फ़ायदा मिलता है। आपका मूल क्वेश्चन था कि आज तक ही लिमिटेड है कि आगे भी? जी। तो आज देखिए, आज जनपद के जितने भी स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें 1 से 19 साल के समस्त बच्चों को दिया जाएगा। साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्र के भी बच्चों को दिया जाएगा।
आज जो लोग छूट जाएंगे उनको 13 फरवरी को मॉपअप राउंड के दिवस में दिया जाएगा। आइडिया ये है कि जनपद के समस्त बच्चे जो 1 साल से 19 साल के हैं सबको दिया जाए, क्योंकि उनमें ज़्यादा होती है। अभी आपने देखा कि CMO साहब ने भी खाया, हमने भी खाया, बाकी सारे जो डॉक्टर साहबान हैं उनने भी खाया। तो बेसिकली इसका एम है कि पेट के कीड़े को मार के आपके मानसिक और शारीरिक विकास में मदद। खबर आजमगढ़ से, जहां महाविद्यालयों व संस्थानों में यूजीसी के नियमों को लागू करने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं और अधिवक्ताओं ने मंगलवार को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि हम छात्र छात्रा एवं प्रतिनिधिगण आजमगढ़ उत्तर प्रदेश यूजीसी बिल को लागू करने की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। यह विधेयक सामाजिक न्याय, छात्र सुरक्षा, शिक्षा में भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का माहौल बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। इसे बिना किसी देरी के लागू किया जाए। मांग किया कि जल्द से जल्द यूजीसी के निर्धारित नियमों को लागू करने हेतु संबंधित संस्थाओं को निर्देशित करें ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। इस दौरान मेहनगर विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सत्तम यादव, पूर्व छात्र नेता एडवोकेट प्रदीप कुमार, पुरुष छात्र नेत्री एडवोकेट बिमला यादव, महेंद्र कुमार, हेमंत कुमार, अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे। एडवोकेट बिमला यादव। आज आप लोग किस यूजीसी के पक्ष में आप लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है, जी, आप उनके सहयोग में है, क्या कहना चाहेंगे? अगर अधिकार मांगना, यहाँ हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए आए हुए हैं और हम अपना हक और अधिकार ही मांग रहे हैं, जबकि वर्षों से शोषित और पीड़ित रहा है ओबीसी और एससी और एसटी समाज। और हमको किसी से दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं जिनको इस बिल से, इस यूजीसी के जो लोग विरोध कर रहे थे, वो मुट्ठी भर लोग अगर नहीं शोषित है तो फिर किस बात का डर है? इस बिल को पास होने से क्यों उनको डर है? तो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और आप एक अधिवक्ता है, तो ऐसे में अब क्या विरोध करना जायज है और इसको हक मांगना? बिल्कुल हक मांगना जायज है, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से तो ये इस बिल को पारित किया गया था और अभी रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तमाम ऐसे पेंडिंग मामले हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान मैं करती हूँ, लेकिन तमाम ऐसे मामले हैं जो अभी सालों साल पेंडिंग चलते रहते हैं। उस पर तो त्वरित निर्णय नहीं आ जाता, लेकिन इस बिल पे और वो लोग फैसला दे रहे हैं जो लोग सवर्ण समाज से आते हैं, वो सारे लोग फैसले में शामिल हैं। तो कितना न्याय हो सकता है? नहीं लगता है कि आज भी देश का 75 साल हो चुका है आजादी को, अमृतकाल मना रहे हैं, ऐसे बिलों की आवश्यकता है? बिल्कुल है। अमृतकाल मना रहे हैं तो क्या दलित महिलाओं पे शोषण अत्याचार बंद हो गया है? क्या महिलाओं पे कोई भी इतने अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, आप देख रहे हैं कि क्या वो सब बंद हो गए हैं? क्या अभी भी नाम पे गाली नहीं दिया जा रहा, चुटिया नहीं काटी जा रही है? क्या किसी लोगों पे, दलित पे, क्या लोग सवर्ण समाज के लोग पेशाब नहीं कर रहे हैं? अगर ये सब चीजें हो रही है तो इस बिल की आवश्यकता भी है। पुराने कानून काफी नहीं पढ़ रहे हैं। काफी रहता तो फिर ऐसे समाज में दोहरा चरित्र कैसे रहता? तो क्या चाहते हैं आप लोग इस प्रदर्शन? हम चाहते हैं कि यूजीसी बिल लागू किया जाए। क्यों रोका जा रहा है? कब तक लड़ जाएगी ये लड़ाई? जब तक कि लागू ना हो जाए। मैं सत्यम यादव, मेहनगर विधानसभा अध्यक्ष मधुर सभा, समाजवादी पार्टी से। मैं सबसे पहले आप सभी के चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और हमारे संघर्ष में और हमारे आंदोलन में, छोटा हो आंदोलन चाहे बड़ा हो, जितने साथी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो यूजीसी कानून, जो यूजीसी बिल लागू करके बंद कर दिया गया है उसको लागू करने के लिए, उसको फिर से दोबारा चालू करने के लिए हम सभी साथी जो है कि एकत्रित हुए हैं। और अगर यह जो है कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो जो है कि इससे बड़ा आगे आंदोलन हो सकता है। हम सभी छात्रों का एक ही मत है कि यूजीसी बिल दोबारा जो है लागू किया जाए और सभी जो है कि हर विद्यालय में, हर जगह, और सबको एक सम्मान, जो है कि एक शिक्षा, और हम लोग के बीच कोई भेदभाव न हो। बहुत बहुत प्रदीप कुमार, मैं पूर्व छात्र नेता हूं, वर्तमान एडवोकेट। हम सभी साथी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक लोग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और जितने साथी हमारे संघर्ष, सामाजिक कार्यों में, संघर्षों में हिस्सा लिए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम यूजीसी के बंद होने के विरुद्ध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और मैं यही चाहता हूं कि यूजीसी जल्द से जल्द पुनः सुचारू रूप से चालू किया जाए
ताकि हर यूनिवर्सिटियों में हर जगह जाति भेदभाव खत्म हो। आपकी संख्या इतनी कम है और यूजीसी का विरोध करने वाली संख्या आपने देखा होगा किस संख्या में? मात्र आप लोग 10 जी। 20 लोग हैं आप लोग। संख्या हमारी कम नहीं है, ये संख्या कम नहीं है। हमने नियमों का पालन किया है। अगर हम लोग चाहें तो पूरे आजमगढ़ में हर जगह से संख्या भारी मात्रा कर दें, लेकिन हम लोग नियमों का पालन किए हैं ताकि सुचारू अच्छे से हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे दें ताकि हम लोग की मांग पूरी हो। हमको भीड़ नहीं दिखाना है। आवाज दबा दी जाती है जब संख्या भारी। छात्र संघ की आवाज कभी नहीं दबाई जाती श्रीमान जी। युवाओं की अगर आवाज दब जाए तो भारत सरकार, मैं यही आग्रह करता हूँ। बताइए, बैकवर्ड को भी अपना यूजीसी में शामिल करना चाहते हैं? हमारे भाई हैं, आप इनसे बात कर लीजिए, ये भी बता दें बैकवर्ड। आप बताइए जी, हमारे साथ सभी बैकवर्ड सभी जाति हमारे साथ खड़े हैं, हमारे समर्थन खड़े हैं। शामिल आप चाहते हैं कि यूजीसी में शामिल? जी, बैकवर्ड के लिए भी शामिल हो। जी। खबर आजमगढ़ से, जहां मंगलवार को हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में सेफर इंटरनेट डे के अवसर पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गंभीर सिंह, अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार मिश्रा, जिला आबकारी अधिकारी चंदन यादव, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी NIC ओम प्रकाश जायसवाल, साइबर सेल आजमगढ़ द्वारा उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों एवं स्कूल के छात्र छात्राओं एवं अध्यापक गण अभिभावकों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। बता दें कि कार्यशाला में विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा की गई। जहां AI शिक्षा और कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक है, वहीं इसके जरिए फैल रहे डीप फेक वीडियो और डेटा प्राइवेसी जैसे खतरों से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। किसी भी AI टूल का उपयोग करते समय अपनी व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी साझा न करें। वित्तीय सुरक्षा पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते समय हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट और सुरक्षित नेटवर्क का ही प्रयोग करें। सार्वजनिक वाईफाई से वित्तीय लेन देन करने से बचें और अपने पासवर्ड व पिन को समय समय पर बदलते रहें। कार्यशाला में AI के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए शपथ दिलाई गई तथा सेफर इंटरनेट डे 2026 की वेबसाइट www.staySafeOnline.in पर उपलब्ध वीडियो का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। सभी को जागरूक किया गया कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, न ही किसी सूचना वीडियो को बिना सत्यापित किए सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करें और साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा, AIG स्टाम्प एवं निबंधन जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी DPRO DIOS उप कृषि निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी DRM नेटवर्क इंजीनियर एवं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को कुछ चीजें ऐसा बताने का प्रयास करें जो सर लोगों ने शायद छूटा हो। तो देखिए, इंटरनेट, स्मार्टफोन और टैबलेट, आजकल हम इंटरनेट के परंपरागत बातों को करने से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अगर इंटरनेट का सबसे ज्यादा अगर खपत कहीं हो रही है तो वो सीधे हमारे फोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, यही सबसे ज्यादा खपत होती है। तो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर यही है। और आप लोगों के मकसद की बात करें तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे यूजर हैं। बच्चों, आप लोग जरा देखिए, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के अकाउंट कितने लोगों के हैं? हाथ ऊपर करिएगा, अपने हाथ ऊपर करिए। तो इंस्टाग्राम पे हम सभी लोगों के अकाउंट हैं और ये हमारे बड़े फेमस एप्लीकेशंस हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। और इंस्टाग्राम पे हम एक खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में जिला बदर किए गए अपराधी द्वारा आदेश का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजमगढ़ द्वारा 6 माह के लिए जिला बदर किए गए अपराधी ओम प्रकाश निषाद पुत्र राम पूजन निषाद निवासी ग्राम वैशपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, जिला बदर अवधि के दौरान अपने गांव में रह रहा था। मंगलवार को उप निरीक्षक जफर अयूब को इस संबंध में सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए चालान माननीय न्यायालय किया। पुलिस के अनुसार
गिरफ्तार आरोपी ओम प्रकाश निषाद का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ थाना अतरौलिया में वर्ष 2023 के दौरान मारपीट, धमकी, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, घर में घुसपैठ सहित गंभीर धाराओं में कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां 7 वर्षीय मासूम पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी किशोर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जियनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 अप्रैल 2019 को दिन में 11 बजे 7 वर्षीय पीड़िता बकरी चराने गई थी। तभी एक नाबालिग किशोर पीड़िता को भाला फुसलाकर ट्यूबवेल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी किशोर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के तरवा थाना क्षेत्र के हंसराजपुर मोहल्ला निवासिनी एक विधवा महिला ने सोमवार को सूदखोरों पर जमीन बिकवाने, रुपए हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अपने तथा अपने बच्चों की सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उसने बताया कि उसके बेटे ने 50,000 रुपये लिया और उसके बदले 50,000 रुपये कर्ज के बाद 27 लाख रुपए ब्याज जमा कर चुकी है। अभी सूदखोरों का सूद खत्म नहीं हुआ, अब उनकी नजर हमारे घर की जमीन पर लगी हुई है। हंसराजपुर निवासिनी आशा देवी पत्नी स्वर्गीय कमलेश चौहान ने बताया कि वह विधवा है और उनके 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। पति की मृत्यु के बाद वह किसी तरह बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। उनके बेटे सूरज चौहान ने खरियानी बाजार में वेल्डिंग की दुकान शुरू की थी। इस दुकान को खोलने के लिए उनके परिचितों ने सितंबर 2022 में 50,000 रुपये दिए थे, जिसे उसने ब्याज सहित 7 महीने के भीतर चुका दिया था। आशा देवी ने आरोप लगाया कि रुपए चुकाने के बावजूद उक्त लोग दुकान पर आकर लगातार अवैध ब्याज की मांग करते रहे। रुपए न देने पर बेटे को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, दबंगों ने घर आकर महिला व उसके छोटे बच्चों को भी धमकाया और जमीन का बैनामा कराने का दबाव बनाया। डर और भय के कारण पीड़िता ने अपनी 1 बीघा कीमती जमीन अपने पट्टीदार को 27 लाख रुपए में बेच दी। आरोप है कि उक्त जमीन की पूरी रकम आरोपितों ने अलग अलग खातों में जबरन ले ली। जान बचाने के लिए महिला को पूरी धनराशि सौंपनी पड़ी। इसके बाद भी आरोपित लगातार घर आकर धमकी दे रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि सूदखोरों के आतंक से उसका बेटा सूरज चौहान कहीं चला गया है, जिसका अब तक कोई अता पता नहीं चल सका है। महिला अपने बच्चों के साथ भय के माहौल में जीवन गुजारने को मजबूर है। आशा देवी ने बताया कि इस मामले में पूर्व में भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर 5 अगस्त 2025 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी, लेकिन अब तक न तो प्रभावी कार्रवाई हुई है और न ही आरोप पत्र दाखिल किया गया। आशा देवी ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लिए गए धन को वापस कराने की मांग की है। पहले क्या कुछ कहना है आशा देवी पीड़िता का, आप सुनिए। मेरा नाम आशा देवी है। कहाँ की रहने वाली है? हंसराजपुर की। थाना तरवा है। क्या मामला आज इसके साथ में? मामला यही है कि हमारे बच्चों को दुकान घर पर था पहले, फिर 2021 में लेके गया खरियानी। वहाँ पर जाते ही अभिषेक सिंह, विजेश विश्वकर्मा ने दोस्ती बनाई और हमारे बच्चे को अपना लेकर खाना पीना सब घूमना करने लगे। फिर उसके बाद उस लोगों ने अपना दुकान में आना जाना, उन लोग के माध्यम से उसे पता नहीं था कि कौन कौन सूदी देता है, लेकिन अभिषेक सिंह ने दोस्ती करके हमारे लड़कों को न पता किससे रीशु सिंह से करिया से सबसे पैसा दिलवाया। किस पे दिलवाया? दुकान के माध्यम से। दुकान के माध्यम से दिलाया कि तुम लेकर दुकान करो, ऐसे बढ़ाओ, लेकिन वो लोग अपने खाना पीना अपनी उसी पैसे को देकर उसी में लड़के को लेकर पिया खाया घूमना करते थे। फिर उसको ब्याज में हमारे लड़कों से तहसीली माने रोज हर महीने अपना खाता में दिखा रहा है कि हर महीने पैसा लेते भी थे ब्याज के नाम पर। ऐसे करते करते हमको कुछ भी पता
सर हमको क्लियर पता नहीं है, लेकिन मैंने जब बैंक स्टेटमेंट निकलवाया तो उसमें किसी का पैसा 1 लाख नहीं दिखा रहा था, किसी का 30,000, किसी का 20,000, किसी का तो उसी का 10,000। ब्याज ले रहे उसी का ब्याज बढ़ाते बढ़ाते हमारे लड़का से हमसे बिना पूछे हमारे घर में सब एग्रीमेंट करवा लिए, एक बिस्सा लिखवा लिए। क्या हमारा घर वो लिखवा लिए? हाँ, क्योंकि उनके पापा 2017 में एक्सपायर हो गए थे और हमारे बच्चों के नाम और हमारे नाम से घर जमीन था। कितनी जमीन थी टोटल? सर 1 बीघा जमीन था और घर जो है वो 8 बिस्सा में है, तो उसमें आधा खेती होती है, 2-3 बिस्सा में घर बना है, तो उसमें का 1 बिस्सा शुभम सिंह ने लिखवा लिया बिना हमसे पूछे। और खेत जब मुझे 2024 में पता चला कि ये सब घर और एग्रीमेंट करवा दिए हैं, फिर भी पैसा मांग रहे हैं, एग्रीमेंट करवाने के बाद भी ब्याज ले रहे थे हमारे लड़का से, तो वो लोग दबाव देने लगे कि हमारा ब्याज दो ब्याज दो। तो मेरा लड़का मुंह गिरा के रहने लगा। सब इधर उधर सब थोड़ा मोड़ा दुकान पे सब देखते थे कि वो लोग आके धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो लोग आके कहने लगे कि आपके बेटा के संग ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने अपने लड़का से पूछने लगी, बहुत पूछने के बाद हमारा लड़का ने बताया कि मम्मी मैं ऐसे फंस गया हूँ, पहले 1 लोग दिया, अब उसका ब्याज देते देते थक गया तो दूसरा का ने दिया, दूसरा ऐसे करके मैंने सबसे फंसता गया मम्मी। और मैंने कम पैसा लिया था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, घर एग्रीमेंट कर लिए हैं। तो मैंने अपने पटीदार तारकेश्वर चौहान को अपना खेत बेचा और उनको कितना खेत बेचा? सर 1 बीघा ले बेच दिया 27 लाख में। और वो खेत बेच के मैंने उन लोगों को सब कुछ दिया, रोने गाने पर थोड़ा मोड़ा ब्याज छोड़े थे, ज़्यादा नहीं छोड़े थे। तो कितना हुआ था उनका? टोटल 27 लाख दे दी थी सर उन्हीं को, उनको जो दी और इधर उधर से जो लेके हम ब्याजे में गया वो भी। अच्छा, जैसे किसी से मांग के और दिया था तो वो भी ब्याज में 27 लाख पूरा हमारा ब्याज में गया, पूरा चला गया। हाँ, बैंक से जो लिए हैं वो छोड़ के सब बैंक से भी। तो फिर 2025 में वो लोग फिर हम पर दबाव देने लगे कि अपना ये जो बचा है तुम्हारा छोटे लड़का का घर, उसको भी बेच के हम लोग को दो। तो हम बोले ठीक है, हमारे लड़का से तो तुम लोग कितना में लिया हमको पता नहीं है, लेकिन मेरे घर का कीमत 17 लाख है, दोगे? तो बोले नहीं, जितना में हम सूरज का लिया है उतना में आपका भी लेंगे। तो बोले हमारा सूरज पगलाया था, हम नहीं पगलाए, हम नहीं बेचेंगे। तो वो लोग हमारे घर पर न शुभम सिंह 9 बजे से 3 बजे तक हमारे घर पर दबाव बना के बैठा था। इसका हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। मेरी बच्ची जब स्कूल से आई तो गुस्साने लगी, तब वो लोग भागे। उसके बाद पचैया के दिन हमारा घर भी तोड़ने आए थे JCB लेके, उसका भी हम लोग ने रिकॉर्ड किया था। हमारा घर 3-4 लोगों गुंडा लेकर आते थे धमकाने के लिए, घर तोड़ने के लिए। इसका सब वीडियो हम रखा है। सब वीडियो देने के बाद भी हमारा थाना चाहे कोई हमारा सहायता नहीं कर रहा है। हमें SP ऑफिस पर दौड़ते और मंत्री जी के पास भी गई थी, लखनऊ, अनिल राजभर मंत्री जी के पास। सबके इनसे फ़ोन आ रहा है, बस हमसे लिखित मांग रहे हैं। तो हमारा कहना है कि वो भी तो लिखित दे कि हमारे लड़कों को कितना दिए थे, कि हम 50 लाख रुपया हम दे चुके हैं इधर उधर से, सबसे बैंक को लेकर, समूह से लेकर, फिर से रिश्तेदारों से लेकर बहुत पैसा दे दिए हैं भैया। अभी तक ले हमारा कोई छुटकारा नहीं हो रहा। हमारे घर पर धमकी मार पीट सब आ रहा। आज आप एसपी साहब से मिले हैं? हाँ, आज मिले हैं, उन्होंने फ़ोन किया। अब उन्होंने क्या बात की है, कहा कि जाइए अब आपका काम हो जाएगा। और फ़ोन किए हैं तो अभी दरोगा जी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि SP सिटी में आप जाइए, अपना बयान लिखवाइए। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं। वहीं इस संबंध में SSP डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि यह मामला हमारे सामने आया था, जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसके लड़के ने जितना पैसा लिया था उस पैसे के साथ ही ब्याज का भी पैसा दे चुका है। अब यह लोग घर बैनामा कराना चाहते हैं। फिलहाल यह जांच का विषय है कि उनके लड़के की सोहबत कैसी थी। यह जो बोल रही है वह सच है या नहीं, जो जांच का विषय है। इसके लिए दोनों पक्षों को बुलाकर आमने सामने बिठाया जाएगा। इसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।